पिताजी तो कहते हैं कि वह तिलिस्म मेरे ही हाथों टूटेगा। हाँ पुत्र, वह तिलिस्म तुम्हारे ही हाथों फतह होगा। देखें वह दिन कब आता है। उस तिलिस्म की ताली का तो कोई पता ही नहीं चलता। ईश्वर चाहेंगे तो 1-2 दिन में तुम तिलिस्म तोड़ने का काम शुरू कर दोगे। कई पीढ़ियों से हमारा परिवार उस तिलिस्म का दारोगा रहा है। अब समय आ गया है कि उसकी ताली मैं तुम्हें सौंप दूं, क्योंकि उसका असली मालिक केवल तुम हो। तो अब देर किस बात की? कल से तिलिस्म तोड़ने में लग जाना। मगर पहले मेरी एक बात सुन लो। कौन सी बात बाबा जी? अपने भाई आनंद को भी साथ ले लो। इससे दौलत भी दोगुनी मिलेगी और दोनों भाइयों का नाम हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। उसकी तबीयत तो अभी ठीक नहीं है। कोई हर्ज नहीं, उसे मेरे पास ले आओ, मैं तुरंत ठीक कर दूंगा। आज ही मेरे साथ चलो, नहीं तो फिर 1 साल तक मौका नहीं मिलेगा। सच कहूं बाबा जी, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ मेरे भाई का भी नाम लिया जाए। ऐसा मत सोचो पुत्र, संसार में भाई से बढ़कर कोई रत्न नहीं होता। रत्न नहीं, भाई से बड़ा दुश्मन भी कोई नहीं। यह बात मेरे दिल में इतनी गहराई से बैठ चुकी है कि अब कोई इसे बदल नहीं सकता। बिना आनंद को साथ लिए तुम तिलिस्म नहीं तोड़ सकते। तो फिर मुझे वह तिलिस्म नहीं चाहिए। क्या तुम्हारी जिद इतनी बड़ी है? मैं अपना फैसला सुना चुका हूँ। ब्रह्मा भी आ जाएं, तब भी मैं अपनी राय नहीं बदलूंगा। ठीक है, फिर तुम अकेले ही मेरे साथ चलो, लेकिन अभी इसी वक्त। मैं तैयार हूँ बाबा जी, चलिए। बाबा जी उसी क्षण उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी गठरी बांधी, उसे एक विशाल शेर की पीठ पर रखा और यात्रा की तैयारी पूरी कर ली। इसके बाद बाबा ने एक विशाल शेर की ओर देखकर पुकारा, बच्चा गंगाराम, इधर आओ। बाबा की आवाज सुनते ही वह विशाल शेर तुरंत उनके सामने आकर खड़ा हो गया। इंद्र, अब तुम इसी शेर पर सवार हो जाओ। इंद्रजीत सिंह फुर्ती से शेर की पीठ पर सवार हो गए। बाबा दूसरे शेर पर बैठे और दोनों दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। बाबा के साथ कई शेर भी चल रहे थे, कोई आगे कोई पीछे, तो कोई दोनों ओर पहरा देता हुआ आगे बढ़ रहा था। धीरे धीरे बाकी शेर पीछे छूट गए। अब केवल बाबा और इंद्रजीत अपने अपने शेरों पर सवार घने जंगल को पार कर रहे थे। दोपहर बीत गई। जब सूर्य पश्चिम की ओर ढलने लगा, तब बाबा ने यात्रा रोकते हुए इंद्रजीत सिंह से कहा, बेटा यहीं कुछ देर रुककर थोड़ा खा पी लेना चाहिए। बाबा जी मुझे भूख नहीं है। जिस काम के लिए निकले हैं उसमें सुस्ती करना उचित नहीं। शाबाश, तुम्हारा हृदय बड़ा दृढ़ है। तभी तो बड़े लोग कह गए हैं कि तिलिस्म तुम्हारे ही हाथों टूटेगा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद दोनों एक ऊंची पथरीली पहाड़ी के नीचे पहुंचे। बाबा ने अपने वस्त्रों से शंख निकाला और पूरी शक्ति से उसे बजाया। शंख की गूंज थमते ही चारों दिशाओं से बरछे लिए सैकड़ों पहाड़ी लुटेरे उनकी ओर दौड़ पड़े। उसी समय पूरब दिशा से अपने सैनिकों के साथ राजा शिवदत्त भी वहां आ पहुंचा। मैं इन्हें पहचान गया। यही महाराज शिवदत्त हैं। दादाजी ने इन्हें हमारा सबसे बड़ा शत्रु बताया था, तो मेरा संदेह सही निकला। बाबा वास्तव में अय्यार निकले। मेरा आधा कलेजा तो ठंडा हुआ, मगर अफसोस तुम दोनों भाई मेरे हाथ नहीं आए। महाराज शिवदत्त, इस भ्रम में मत रहिए कि आपने इंद्रजीत सिंह को फंसा लिया है। मेरी ओर बुरी निगाह उठाना भी आसान नहीं।